से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। भक्तिपूर्ण सुवासित श्रद्धामयी वातावरण, एक भाव और कलाकलित व्यासपीठ, उस पर विराजमान एक साकार रसावतार रौबदार व्यास, तबले और हारमोनियम के स्वरों से बहती संगीत की सरिता, ज्वारमयी ओजस्वी ऊर्जामयी आवाज में गूंजते छंद, करुणा रोष श्रृंगार के भावों का अद्भुत संचार, कथा प्रवाह में एकाकार होते श्रोता वृंद। आपके मानस पटल पर बन रहा होगा एक बिंब, चेतना का सारस्वत प्रवाह आपको एक दिशा में ले जा रहा होगा। बात है बरेली की पहचान, शान और अभिमान के पर्याय कथावाचक पंडित राधेश्याम की। पंडित राधेश्याम नाट्य शास्त्र के संतत्व, रंग कर्म के तत्व, साहित्य के लोक मंगलत्व, कला लालित्य के लोक रंजनत्व का प्रयोग करके रामायण का ताना बाना बुनने वाले काव्य पुरुष, कथा रसिक, एक साहित्य अनुरागी। श्री राम रस के रसिक वर श्री राम दास निभाएंगे, कर कृपा अपने दास पर सब गुप्त प्रकट सुझाएंगे। श्रद्धेय तुलसीदास के पद मार्ग सुगम बनाएंगे, अनुवाद राधे श्याम अपना आप वे ही कराएंगे। प्रसिद्ध और चर्चित व्यक्ति के व्यक्तित्व में जन्मजात कुछ विशेष गुणों का समावेश होता है। मिट्टी को सोना और सोने को कुंदन बनने के लिए जिस प्रकार प्रचंड अग्नि में तपना होता है, उसी प्रकार उस व्यक्तित्व को भी जीवनगत परीक्षाओं से सबसे ज्यादा गुजरना पड़ता है। ईश्वर भी जिसे महान बनाना चाहता है, उसे शाल विशाल व्यक्तित्व सिद्धि देता है, वो युग पुरुष बन जाता है। कला साहित्य जगत में पंडित राधेश्याम कथावाचक एक ऐसा ही नाम है। राम कथा के अमर गायक, हिंदी साहित्य के गौरव पंडित राधेश्याम। जन्म हुआ बरेली नगर के बिहारीपुर मोहल्ले में 25 नवंबर 1890 को पंडित बांकेलाल जी के घर। कच्ची दीवारों और छप्पर वाला मकान, निर्धन प्राय सनातनी गौड़ ब्राह्मण परिवार। संसाधनों के अभाव में उनकी शिक्षा सैद्धांतिक तौर पर अधिक नहीं हो पाई, पर पंडित राधेश्याम ने अपनी व्यवहारिक शिक्षा लगनशीलता से ग्रहण की। दैन्य वर्ण में लिपटे पंडित राधेश्याम की विलक्षण क्षमता, नैसर्गिक प्रतिभा, संगीत, साहित्य और कला की मर्मज्ञता निश्चित रूप से अनुकरणीय है। उनके सुपौत्र श्री काशीनाथ शर्मा बहुत अल्प आयु में ही उन्होंने
सबसे पहले राधे श्याम रामायण की रचना रखी थी। उस समय एक छोटे से घर में थे वो, जिसमें कि कोई सुख साधन नहीं थे वहाँ पर बिल्कुल भी। उनके पिताजी यानी मेरे पड़बाबा भी कथावाचक थे और यही वजह थी कि उन्होंने भी कथावाचन में अपना रुझान रखा। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये कोई दैवी शक्ति थी कि 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने राधे श्याम रामायण की रचना पूरी कर ली थी। मेरे जो पुराना घर है उसके सामने एक इमली का पेड़ था। प्रातः काल में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो लिख सकते थे उस पेड़ के नीचे बैठकर ही लिखा करते थे। कोई एक देवी शक्ति थी उनमें। और ख़ास बात जो थी वो ये थी कि उनके दिमाग में ये था कि राधे श्याम रामायण की रचना मैं इस प्रकार से करूं कि ये जन जन तक पहुंचे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि संगीत भी अगर मैं इसके साथ जोड़ देता हूं तो शायद वो लोकप्रियता जो है रामायण की बढ़ सकती है। हारमोनियम वो खुद बजाते थे और तबले के लिए एक उनका नारायण करके एक असिस्टेंट था, मुझे अभी तक याद है। उसको वो डांटते फटकारते हुए रहते थे कि तू इस तरह से बजा, तू उस तरह से बजा। कोई ऐसा नहीं था कि किसी जगह जाके उन्होंने अपनी कोई संगीत में शिक्षा कहीं उन्होंने ली हो या नारायण जो उनका था उसने कहीं जाके सीखा हो। स्वयं ही उसको उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार से तुझको तबला बजाना है। साहित्य और संगीत शास्त्र का ज्ञान पंडित जी को राग रागनियों के मर्मज्ञ पिताश्री से बाल्यकाल में ही संस्कार रूप में प्राप्त हुआ और उनके भीतर भक्ति धर्म भाव जागृत किया उनकी माता श्रीमती राम प्यारी की प्रेरणा ने। नाटकों के प्रति उनका गहरा लगाव था। उनके मकान के पूर्व में राजा चित्रकूट का महल नाम से एक बड़ी इमारत थी जिसमें बरेली आने वाली नाटक कंपनियां ठहरा करती थी। उनके पूर्वाभ्यास में पंडित राधेश्याम बचपन से ही शामिल होते और उनके भीतर जागृत हुआ रंग भाव। श्री काशीनाथ शर्मा उनके सुपौत्र इस विषय में बताते हैं। उनका शौक जो था वो नाटकों के प्रति बहुत था और नाटकों का प्रति शौक जो था उन दोनों जितने भी फिल्म वाले तो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन नाटक बहुत पॉपुलर हुआ करते थे उन दोनों। मैं ये बता रहा हूँ कम से कम ये कि 100 वर्ष पुरानी बातें हैं आपको। जो उन्होंने अपनी मेरा नाटक काल जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें ही उन्होंने लिखा है, उसको ही पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले हमारे बरेली में बॉम्बे से न्यू अल्फ्रेड कंपनी हुआ करती थी। वो यहाँ पर बरेली आकर नाटक खेला करती थी और नाटक का ये हालत हुआ करता था जैसे आज लोग बार फिल्मी गाने जो है सड़कों पर गाते हैं, उसी प्रकार से उन नाटकों में जो गाने गाए जाते थे वो गाने जो थे वो जनमानस में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। पारसी थिएटर थे, जितने भी वहाँ पर भाषा बोली जाती थी सब उर्दू में ही बातचीत करी जाती थी और थोड़ी सी वहाँ पर नाटकों में अश्लीलता भी देखी गई थी। सोहराब जी रुस्तम थे, वो हमारे दादाजी से सहमत नहीं थे। पंडित जी ने बहुत कोशिश करी कि मैं अपनी बात उनको मनवा सकूं, लेकिन उसमें ज़्यादा सफलता उनको मिली नहीं। तब उन्होंने कोशिश ये करी कि मैं एक नाटक लिखता हूं और नाटक उन्होंने लिखा वीर अभिमन्यु। और वीर अभिमन्यु जो पहला नाटक था वो लिखकर वो सोहराब जी के पास गए और वहाँ उनसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इसका मंचन जो है वो आपके द्वारा हो। बहुत प्रार्थना करने के बाद सोहराब जी तैयार हुए, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आपने स्वयं लिखा है इसको, तो क्या आप इसको स्वयं डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहला डायरेक्शन करने का जो उनको तजुर्बा हुआ वो वीर अभिमन्यु नाटक के साथ ही हुआ था, जिसके लिए वो स्वयं उन्होंने लिखा है कि मैंने बहुत प्रयत्न करा था और वहाँ पर जितने भी कलाकार थे उनको मैंने अपने ढंग से, जिस ढंग से मैं चाहता था उस ढंग से मैंने उनको ट्रेन करने की कोशिश करी थी। वीर अभिमन्यु जो नाटक खेला गया था, जो कि पहला हिंदी नाटक था, जिसमें कि हिंदी को उन्होंने प्योर हिंदी में नहीं लिखा था, हिंदुस्तानी भाषा में लिखा था। पहली सफलता उनको जो है वीर अभिमन्यु को कलकत्ता में ये मिली। वीर अभिमन्यु नाटक वहाँ पर कंटिन्यूअसली 1 महीने तक कलकत्ते में खेला गया। इस प्रकार से उन्होंने हिंदी नाटकों का जो मंचन शुरू करा और हिंदी को उन्होंने नाटक के माध्यम से लोकप्रिय करवाया और जन जन तक पहुंचाया। वहाँ है मेरा रक्त, मेरा कमल, मेरा हृदय, मेरा प्राण वहाँ है। शांत हो बेटा, शांत हो। जिसमें तेरी आत्मा को शांति प्राप्त होगी मैं वही करूंगा। ऋणी हूं मैं, तेरा ऋणी हूं। जब तक ये ऋण नहीं चुका दूंगा शयन नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा, दूसरे वस्त्र धारण नहीं करूंगा। नीच, पापी, हत्यारे, कुलंगार, ठहर जा। कहां जाता है? तो तू बेताल है तो मंत्र के बल पे कीलूंगा, अगर तू सिंधु है तो अगस्त बन के ली लूंगा। तेरी मैं खाल खींचूंगा, तेरे मैं बाल छीलूंगा। जो मैं अर्जुन हूं तो अपने वाणों से तेरा रक्त पी लूंगा।
पंडित जी की कथा वाचन की शैली और प्रवृत्ति जनमानस को सहज ही आकर्षित करने की क्षमता रखने वाली थी। उनके कथा गायन में उनकी आत्मा का भी अंश शामिल हो जाने से कथा रस और ज्यादा जीवंत और प्रभावमान हो उठता था। राम कथा के प्रवचन के लिए अनेक नगर गांवों में जाना रहा, पर सृजन प्रभावित नहीं हुआ। वो अनवरत चलता रहा। राम भक्ति के प्रचार प्रसार के साथ ही अपार यश अर्जित किया। यही नहीं, उनके नाटकों का मंचन देखने का मोह सभी को था। श्री काशीनाथ शर्मा अतीत के उन पलों में झांकते हुए। प्रेमचंद जी पंडित जी के नाटकों के बहुत प्रशंसक थे। 1921 में उनके नाटक ईश्वर भक्ति को देखने और उसका उद्घाटन करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू बरेली स्वयं आए थे। उनके साथ सरोजिनी नायडू भी थीं। उन्होंने रात्रि 2 बजे तक नाटक को तन्मय होकर देखा और मुग्ध हो गए। मोतीलाल जी ने उनके इस नाटक को राष्ट्रीयता से ओतप्रोत बताकर उनकी बहुत प्रशंसा की थी। यदि राम कथा को महर्षि वाल्मीकि ने देव भाषा संस्कृत में लिखा, तो गोस्वामी तुलसीदास ने उसे अवधी भाषा में अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसे सामान्य जन की भाषा खड़ी बोली में सुगमता और सरलता के साथ घर घर पहुंचाया पंडित राधेश्याम ने। ग्राम्यांचलों से लेकर महानगरों तक पहुंची राधेश्याम की रामायण। नेपाल ने उन्हें 3 बार कथा वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। आज भी राधेश्याम तर्ज अतिशय लोकप्रिय और जन जन का कंठहार है। बादल अपना दल बांध बांध, नभ पर दुंदुभी बजाते थे, नभ पर दुंदुभी बजाते थे। मानो घनश्याम आगमन का घनश्याम संदेश सुनाते थे। मानो घनश्याम आगमन का घनश्याम संदेश सुनाते थे। भादों की कृष्ण अष्टमी थी, भादों की कृष्ण अष्टमी थी, जो जन्माष्टमी कहाती है। अब भी श्री कृष्ण जयंती वो घर घर में मानी जाती है। बरेली के गीतकार किशन सरोज। पंडित राधेश्याम कथावाचक जी, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं बहुत छोटा था और उस समय भी मैं प्रसिद्धि पा चुका था। उनका मेरे ऊपर वरद हस्त रहा। वो बरेली की कई कवि गोष्ठियों में मुझे लेके जाते थे और मुझे उन्होंने गजल की तरफ खींचा। मैं हिंदी का कवि था, लेकिन उन्होंने कहा कि किशन तुम गजल लिखा करो। मैं बहुत छोटा था, लेकिन वे ये लगता ही नहीं था कि ये इतने प्रसिद्ध कवि, जिन्हें गाँव का शहर का बच्चा बच्चा जानता था। भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं और साथ में एक सीता नारी सुकुमारी नारी लाए हैं। ये किसको नहीं याद है? मैं सोचता हूँ आज की पीढ़ी भी जो राधेश्याम जी को भी भूल गई है। कथाएं इतनी सब चैनलों पे आ रही हैं तरह तरह की, उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सहायता लेनी पड़ती है उनकी रचनाओं की, क्योंकि वे ऐसे अमरत्व को प्राप्त हो चुके हैं काव्य के माध्यम से और धार्मिक काव्य के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से। वो नाटक खेलते भी थे, अभिनय किया है नाटकों में। ये हमारी बरेली क्या राष्ट्र उनको याद करता है। गांव से लेकर शहरों तक उनकी रामायण कथा, उसका नाम ही राधेश्याम रामायण पड़ा, उसे लोग याद करते हैं और याद करते रहें। हाजिर थे एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना, धोया सेवक ने मल अपना। कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उसके वट ने उज्ज्वल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं,
मुनियों को दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। पंडित जी की रामकथा की प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि बरेली को भी उनके नाम से जाना जाने लगा। पूना की एक घटना है। पंडित राधेश्याम एक वैष्णव भोजनालय में भोजन करने गए। वहाँ के एक कर्मचारी ने उनसे पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? बरेली के। उसी बरेली के जहाँ पंडित राधेश्याम कथावाचक रहते हैं? यह पहचान आज भी है। संभवतः ऐसी घटनाएं पंडित जी की प्रतिभा, श्रम और साहित्य सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार और मूल्यांकन हो। तुलसी के बाद यदि कोई कवि रामकथा के कारण इतना प्रसिद्ध हुआ तो निश्चित रूप से एक ही नाम है, पंडित राधेश्याम कथावाचक। ऐसी ही एक और घटना है। पंडित जी प्रेस के प्रशिक्षु के साथ रेल में सफर कर रहे थे। ना जाने कैसे जिक्र छिड़ गया। एक बुजुर्ग कहने लगे, यदि कभी मुझे पंडित जी मिल जाए तो निहाल हो जाऊं, उनके चरणों में लौट लौट जाऊं। और जब उस बुजुर्ग को पता चला कि पंडित राधेश्याम सामने बैठे हैं तो उसने ठीक वैसा ही किया जो वो कह रहा था। फिर तो पूरे डिब्बे के लोग उनके सम्मुख झुककर उनका चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो गए। पंडित जी के प्रति एक पूजा जैसा माहौल बन गया। गूंजने लगे पंडित जी के लिखे हुए भजन। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में, हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में, तुम श्याम घटा बन कर इस बन में उठा करना, तुम श्याम घटा बन कर इस बन में उठा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, बैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना। पंडित जी की अनेक पुस्तकें आज भी श्रद्धापूर्वक पढ़ी और सुनी जाती हैं, चाहे वो रुक्मणी मंगल हो या कृष्णायन। काव्य सृजन, कथा वाचन और नाटक, लेखन से मंचन तक पंडित राधेश्याम को सदैव प्रिय रहे। पंडित राधेश्याम एक कुशल निर्देशक भी थे। समझौता शब्द उनके शब्दकोश में मानो था ही नहीं। नाटकों का गीतमयी प्रस्तुतिकरण उनकी विशिष्ट शैली रही। वे जन और पात्रानुकूल भाषा के पक्षधर थे। आम आदमी तक नाटकों को सुगमता से पहुंचाने का कार्य पंडित राधेश्याम ने किया और वो बन गए हिंदी रंगमंच के शलाका पुरुष। मैं डॉक्टर राधेश्याम शर्मा वासंते, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय का पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी, वर्तमान में परमहंस भारतीय महायोग शोध संस्थान शक्तिपुरम रामपुर। पंडित राधेश्याम कथावाचक मेरे हृदय के एक अनुभूत अंग हैं। बचपन से आज तक उनकी स्मृतियां मेरे हृदय पटल पर निरंतर मुखरित होती रही हैं। वो मेरे पूज्य दादाजी के परम मित्र थे। बचपन में जब वो घर आए तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया और मैंने उनके ऊपर कुछ लघुशंका की तो उन्होंने कहा राधेश्याम राधेश्याम, और तभी से मेरा नाम राधेश्याम बोला जाने लगा। सारा व्यक्तित्व बदल गया। आचार्य श्री महायोगी थे, तपस्वी थे। उनका संपूर्ण जीवन विविध स्रोतों में फूटा। 1950 से मैंने देखा कि गांव-गांव में हिंदी के जितने भी पाठक थे वो राधेश्याम कथावाचक की रामायण को अपने घर घर में पूजते थे और पढ़ते। एक युग ऐसा आया कि जब हिंदी का आंदोलन चल रहा था, सारे भारत वर्ष में स्वतंत्रता की चेतना फैली हुई थी। भारत उज्जवल दैदीप्यमान सूर्य बन गया था और उस प्रखर सूर्य का जो जब तेज फैला तो राधेश्याम कथावाचक की वाणी ने उस तेज में एक आत्मरस प्रदान किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में
भारतेंदु के बाद दूसरे महापुरुष जो हुए हैं, जो एक ऐसे सिद्ध योगी थे जिन्होंने आम आदमी की हिंदी को, ब्रजभाषा की हिंदी को, पश्चिमी बोली की हिंदी को खड़ी बोली के साथ जोड़ करके अपनी रामायण की रचना की। सारे रंगमंच को उन्होंने बदल दिया। भारतीय रंगमंच के इतिहास में भारतेंदु के बाद सबसे सशक्त हस्ताक्षर महायोगी राधेश्याम कथावाचक। महर्षि राधेश्याम ने वो काम किया कि सारा सिनेमा जगत भौचक्का रह गया। पृथ्वीराज कपूर उनकी बाणी को सुनकर के दंग रह गए। आगा कश्मीरी और जो बेताब आदि जो लेखक थे वो देखकर चौकन्ने हो। फिल्म जगत में हिंदी का पदार्पण कराने वाले राधेश्याम कथावाचक। धर्म राष्ट्र मानवता पर अज्ञान मेघ छा जाते हैं, हृदयहीन अत्याचारी शासक जब द्वंद्व मचाते हैं। देव ऋषि वन वाल्मीकि ले राम रसायन आते हैं, वाल्मीकि तुलसी और तुलसी राधे श्याम कहाते हैं। सोहराब जी के आह्वान आमंत्रण पर उन्होंने झांसी की रानी, शकुंतला आदि फिल्मों के लिए गीत लिखे। उनके गीत मनमोहक, मधुर और मनोहरता की पराकाष्ठा को करने वाले माने गए। आपने 13 पूर्णकालिक नाटक तथा 4 एकांकियों का प्रणयन किया। परम भक्त प्रहलाद, ईश्वर भक्ति, श्री कृष्ण अवतार, द्रौपदी स्वयंवर, परिवर्तन, उषा अनिरुद्ध, श्रवण कुमार, सती पार्वती, महर्षि वाल्मीकि, देवर्षि नारद उनके पूर्णकालिक नाटक हैं। भारत माता, कृष्ण सुदामा, भगवान श्री कृष्ण तथा घंटापथ पंडित राधेश्याम द्वारा रचित प्रमुख एकांकी हैं। उनके नाट्य साहित्य में भाव सौंदर्य, शिल्प चैतन्य के साथ साथ रोचकता और कवित्वमयता सुंदरता से पिरोए गए लगते हैं। पंडित जी के नाटकों के संबंध में उनके सुपौत्र श्री काशीनाथ शर्मा। सोहराब जी तो दांत तले उंगली दबा कर रह गए थे कि भाई पंडित जी से जो बात कहो वो पूरी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू के नाटक दिखाओ तो उन्होंने जो है मशरकी हुर लिख दिया। समाज में परिवर्तन आना चाहिए और जिस तरह से अश्लीलता है कैसे दूर करें, उन्होंने परिवर्तन लिख दिया। और डायरेक्शन में इतने स्ट्रिक्ट थे, जरा सी गलती अगर किसी से हो जाती थी तो बर्दाश्त नहीं करते थे वहां पर। आदर्शात्मकता और संदेश परकता उनके रंग साहित्य की विशेषता है। प्रेमचंद जी ने राधेश्याम जी के नाटकों के संबंध में लिखा, इन नाटकों में आदर्श है, शिक्षा है, पवित्रता है और है ओज। मेरे उपन्यास गबन में एक स्थान पर पंडित जी के नाटक से परिवेश निर्माण हुआ है। पंडित राधेश्याम नाटकों के संशोधक, सर्जक और उन्नायक थे। मात्र रंगमंच ही नहीं, युगापेक्षाओं के अनुसार अपने प्रयासों से समाज सुधार की ऐसी अलख जगाई कि दूर दूर तक प्रांतों की सीमाएं पार करके उनके दीवानों के जत्थे खड़े हो गए। महात्मा गांधी भी उनका नाटक देखने को उत्सुक रहते। पंडित राधेश्याम के साहित्य का मूल स्वर भारतीय प्रकृति, संस्कृति और दर्शन का दिग्दर्शन कराना रहा। पौराणिक आख्यानों से उन्होंने राष्ट्रीय भावना जागृत की। उन्होंने राष्ट्रीय मुक्तिभाव और वैदेशिक आसुरी सत्ता से टकराहट के मनोभाव को पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। उन्होंने अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक सरोकारों को पूरी सजगता से उठाया। जहां उन्होंने भक्त प्रहलाद नाटक में प्रहलाद के माध्यम से गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार किया, तो अपरोक्ष रूप से हिरण्यकश्यप के अत्याचारों की तुलना ब्रिटिश शासकों से की। इसकी भनक अंग्रेजों को लगी, पर पंडित जी की चतुराई और पोशीदगी के कारण वे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त नहीं कर सके। राधेश्याम जी के नाटक खेले जाते रहे और अंग्रेज सिर धुनते रहे। अत्याचार के विरुद्ध देश के नौजवानों का आह्वान वीर अभिमन्यु की इन पंक्तियों में गूंजता है। राज सिंहो बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ना है तुम्हें, रण में विजय पाओ, हर्षाओ, दुलसाओ, शंका ना कुछ लाओ, डंका बजाओ। पंडित राधेश्याम समाज, व्यक्ति और देश की सेवा हेतु तत्पर एक नेक इंसान थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाने जब पंडित मालवीय दरभंगा नरेश के साथ बरेली आए, तो पंडित जी ने पूर्ण सहयोग देते हुए बरेली की गलियों और बाजारों में
घूम घूम कर आवाज लगाई। हमारे घर आए आज मालवीय जी और दरभंगा महाराज, भिखारी बने धर्म के काज, मालवीय दरभंगा महाराज। हिलमिल करो जाति उद्धार, भाई समयना बारंबार, कोटिपति दें लाख लाख, लखपति हजार हजार। हमें गरीब के 2 पैसे भी स्वीकार, भाई समयना बारंबार। पंडित राधेश्याम ने अपनी कलाओं का ज्ञान अपने परिवार को बेहतर तरीके से दिया। वे सिद्ध संगीताचार्य भी थे। उनकी पौत्र वधू श्रीमती ज्योति शर्मा। हमारे बाबा जो थे, स्त्रियों के उन्नति में बहुत अधिक इच्छा रहती थी उनकी, और उनकी शिक्षा भी इतनी अधिक हो कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। उसके लिए अपने घर पे ही उन्होंने विद्या विनोदनी नामक पहले एक परीक्षा हुआ करती थी, उसकी स्थापना की। और साथ साथ वो ये कहते थे कि ये कुरीतियां जो हमारे संसार में हैं, ये खत्म होनी चाहिए। पढ़े लिखी लड़कियों से उन्हें बहुत प्रेम था। हमने एमए पास किया था हिंदी में, फिर संस्कृत में किया, तो वो बहुत प्रसन्न रहते थे। किताब निकाली थी उन्होंने राष्ट्रीय एकता करके, और उस राष्ट्रीय एकता में हमसे कहते तुम अपने लेख लिखा करो, और हमारे नाम के आगे हमारी उपाधि जरूर लिखते थे वो। सबसे अधिक उन्हें प्रसन्नता ये होती थी कि स्त्रियां खूब पढ़ें। रूढ़िवादी समाज के लिए एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में थे, और घर में सबकी सुविधाओं का ख्याल रखना। किसी ने खाना खाया नहीं खाया, नौकर चाकर तक। उनका जो रिक्शा वाला था उससे कहते थे तूने कुछ खाया नहीं खाया, पहले ललुआ तू खा ले हलवा, ऐसे करते थे उससे। वानप्रस्थ लेने के बाद, हमारे ससुर जी की मृत्यु के बाद वो वापस आ गए। बोले अब मेरे ऊपर ये दायित्व तो है कि इन बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊं। वो खाने में दूध दही के बहुत शौकीन थे। एक हम लोगों का बाग था विश्व वाटिका करके, उसके अंदर खूब सब्जी उगवाते थे और खूब रोज ताजी सब्जी लेके आते थे। राधेश्याम जी एक सिद्ध गीतकार भी थे। गीतांजलि में आपके ईश्वर भक्ति से संबंधित भक्ति भाव प्रवण अनेक गीत संग्रहित हैं। विराट भारती में भी परम ब्रह्म, ओंकार, गौरी शंकर, सीताराम आदि के साथ साथ गंगा माता और भारत माता की स्तुतियां उपलब्ध हैं। इन गीतों में है लय, ताल, शब्द का अद्भुत समन्वय। कथा कौशल उनकी पहचान वैशिष्ट्य था। राधेश्याम रामायण भी वैषम्यों का सामंजस्य है। छंद विधान हिंदी का, छंद पाठ की शैली उर्दू की, कहीं कविता तो कहीं गजल भी। हिंदी उर्दू के शब्द भी हैं तो फारसी के हिंदी पर्याय भी। उनके सृजन पर अध्ययन का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। वो अध्ययनशील, मनन, चिंतनशील और पुस्तक प्रेमी थे। उनका अपना स्वयं का पुस्तकालय भी था। पंडित राधेश्याम को अनेक सम्मानों, मानद उपाधियों और पुरस्कारों से विभूषित किया गया। कवि रत्न, कीर्तन कलानिधि, काव्य भूषण, हरिकथा विशारद पंडित राधेश्याम ने अपनी आत्मकथा मेरा नाटक काल नाम से लिखी। उनके जन्मशती वर्ष 1990 में बरेली में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने राज्य नाटक समारोह भी आयोजित किया। देश विदेश का भ्रमण किया और पंडित राधेश्याम ने निस्वार्थ भाव से हिंदी की और आम जन की सेवा की। करपात्री जी, शुकदेवानंद जी आदि संतों के सानिध्य में श्रेय और प्रेय पंथ पर प्रवृत्त हुए। एक बीतरागी सन्यासी सा जीवन उन्होंने जिया। सचमुच राम कथा वाचकों की श्रृंखला में पंडित राधेश्याम अन्यतम हैं। उनके साहित्य पर शोध किए जा रहे हैं, उन पर पुस्तकें भी लिखी जा रही हैं। उनके ग्रंथ को सुप्रसिद्ध धारावाहिक रामायण का आधार ग्रंथ बनाया गया। आज पंडित राधेश्याम के परिवार के लोग उनकी स्मृतियों को सहेजने और उनकी अभिलाषाओं को साकार रूप देने के प्रयासों में संलग्न हैं। उनकी कृतियां, उनकी स्मृतियां सदैव जीवित रहेंगी। जन जन मन में गूंजता वाल्मीकि सम नाम, तुलसी के अवतार हैं पंडित राधेश्याम। तुलसी के अवतार हैं पंडित राधेश्याम। कौन
सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम